सरसब्ज खेत, बुलंद दरख्त और नीले आसमान की छांव थी। उस गांव में दो खास दोस्त रहते थे। मट्ठो, एक नर्म दिल बिक्री, और सुल्तान, एक ताकतवर बैल। दोनों की दोस्ती पूरी गांव में मशहूर थी। मिट्ठू अपनी चालाकी और प्यार भरे अंदाज से सबके दिल जीत लेता था। उसकी सफेद और नर्म खाल चमक रही थी और उसकी आंखों में हमेशा मोहब्बत भरी चमक होती थी। सुल्तान, जो गांव के किसानों का सबसे भरोसामंद बैल था, अपनी ताकत और सब्र की वजह से सबका पसंदीदा था। वो खेतों में मेहनत करता, लकड़ी उठाता और कभी थकता नहीं था। मुट्ठो और सुल्तान की मुलाकात गांव के एक बड़े दरख्त के नीचे हुई, जहां मुट्ठो पानी पी रहा था और सुल्तान आराम कर रहा था। पहले पहल दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा गौर से देखा, लेकिन जल्द ही वो बातों में मशगूल हो गए और दोस्ती हो गई। वो रोजाना सुबह सवीरे एक साथ निकलते, खेतों के किनारे चलते, खेलते और गांव के बच्चों के साथ वक्त गुजारते। मुट्ठू अपने छोटे छोटे कदमों से धूप में दौड़ता और सुल्तान अपनी भारी कदमों की धमक से गांव के रास्ते गूंजते। गांव वाले उनकी दोस्ती को देखकर खुश होते और कहते, यही दोस्ती हमारे गांव की सबसे बड़ी खुशी है। मिट्ठू और सुल्तान न सिर्फ दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते थे। जब मिट्ठू को खाने के लिए चरागाह की जरूरत होती, तो सुल्तान अपनी ताकत से दरख्तों की शाखें हटाती थीं। हटाता ताकि मिट्ठू आसानी से खा सके। और जब सुल्तान को काम में मदद चाहिए होती, मिट्ठू अपनी चालाकी से रास्ते की मालूमात देता और जानवरों को सही समत में ले जाता। गांव के बच्चे भी मिट्ठू और सुल्तान के साथ खेलते और ये तीनों एक साथ हंसते और घूमते। वो हमेशा खुश रहते और गांव की जिंदगी को खूबसूरत बनाते। गांव में ईद उल अजही का त्यौहार करीब आ रहा था। हर तरफ खुशियां और चहल पहल थी। बच्चे अपने नए कपड़े तैयार कर रहे थे, औरतें पकवान बना रही थीं और मर्द कुर्बानी के लिए जानवरों का इंतखाब कर रहे थे। गांव के लोग अपनी रवायात और रसूमात को पूरे जोश व जज्बे से मनाने की तैयारी कर रहे थे। मिट्ठू और सुल्तान भी उस त्यौहार के बारे में बहुत सुन रहे थे। मिट्ठू अपनी नर्म आवाज में सुल्तान से पूछा, यह कुर्बानी क्या होती है और क्यों लोग जानवरों को कुर्बान करते हैं? सुल्तान ने धीमी और समझदार आवाज में जवाब दिया, ये कुर्बानी हमें अल्लाह ताली की रहमत और शुक्राने के लिए मनानी चाहिए। कुर्बानी का मतलब है अपना प्यारा कुछ अल्लाह की राह में देना, ताकि दूसरों की मदद हो सके और दिल साफ हो जाए। गांव के किसान मट्ठो और सुल्तान की खास देखभाल करने लगे। मट्ठो को रोजाना ताज़ा घास खिलाते और सुल्तान को हर रोज नहलाते, ताकि वो सेहतमंद और मजबूत रहें। दोनों जानवर भी कुर्बानी के लिए खुद को तैयार करने लगे, मगर उनके दिल में कुछ उलझन और सवालात भी थे। मिट्ठो ने सोचा, क्या मेरी कुर्बानी वाकई कुछ बदल सकती है? क्या लोग मेरे कुर्बानी के बाद खुश होंगे? सुल्तान ने अपनी सोच में कहा, ये कुर्बानी सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि दिल की भी होती है। हमें समझना होगा कि कुर्बानी के पीछे मोहब्बत और खिदमत है। गांव के बुजुर्ग भी सबको कुर्बानी की अहमियत समझा रहे थे। उन्होंने कहा, कुर्बानी हमें अल्लाह की रहमत का वसीला देती है और साथ ही हम अपने दिल को पाक करते हैं। ये अमल हमें दूसरों के दुख समझने और मदद करने का दर्स देता है। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। औरतें खाने की तैयारी में मसरूफ थीं, बच्चे खुशियां मना रहे थे और बुजुर्ग कहानियों के जरिए कुर्बानी की हकीकत बता रहे थे। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन जब मिट्ठू और सुल्तान वापस पहुंचे तो पूरी फजा बदल गई। जानवरों के थके हारे दो दोस्त जब गांव के मरकजी चौक पर आए, तो बच्चे दौड़कर उनके गर्द जमा हो गए। बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग मिट्ठू और सुल्तान की वापसी पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। गांव वालों ने अपने होंठों पर मुस्कुराहट रखी, लेकिन दिलों में जश्न मनाया। औरतें रंगीन दोपटों में मलबूस होकर हाथों में फूल लेकर मिट्ठू और सुल्तान का इस्तकबाल करने आए। बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से खुशबूदार फूलों की पत्तियां नुछावर कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने दुआ की कि अल्लाह ताली उनकी मेहनत कबूल फरमाए और गांव में हमेशा खुशहाली रखे।
पानी के चश्मे की दस्तयाबी से जानवरों की हालत दिन बह दिन बेहतर होने लगी। पहले तो मिट्ठू और सुल्तान ने अपने जिस्मों को पानी में डुबोया, अपनी थकी हुई तवानाई को दोबारा हासिल किया। मट्ठू की भौंक बढ़ने लगी, वो दोबारा चालाक और खुश मिजाज हो गया। सुल्तान के पांव में जो जख्म थे वो धीरे धीरे भरने लगे। पूरे गांव के जानवरों ने महसूस किया कि पानी ने उनकी जिंदगी में नई रोशनी भरी है। खेतों में फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। किसानों के चेहरों पर खुशी का ताथर अभर आया। पानी की बदौलत गंदम, चावल और सब्जियां तेजी से बढ़ने लगें। हर तरफ हरियाली और फूलों की खुशबू ने गांव को जन्नत का मंजर दे दिया। अब सबको यकीन था कि खुदा ने उनकी मेहनत और मट्ठो सुल्तान की कुर्बानी कबूल की है। मट्ठो और सुल्तान की कोशिशों ने गांव वालों को ये सबक दिया कि मुश्किलात में इत्तिहाद और सब्र ही कामयाबी की कंजी है। सब लोग मिलकर काम करने लगे, न सिर्फ पानी की तकसीम में बल्कि दूसरे गांव के साथ भी मोहब्बत और दोस्ती बढ़ाई। मिट्ठो और सुल्तान की दोस्ती गांव वालों के लिए मिसाल बन गई, जिसे वो अपने बच्चों को भी सुनाने लगे। मट्ठो और सुल्तान ने भी कुर्बानी के असल मतलब को समझा। वो जान चुके थे कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवरों का कटना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद, दिल से मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखना है। वो रोजाना गांव के बच्चों को ये कहानी सुनाते और उन्हें कुर्बानी की असल रूह समझाते। गांव के बच्चे मिट्ठो और सुल्तान की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दिलों में कुर्बानी का जज्बा जगाया। बुजुर्गों ने बच्चों को बताया कि कुर्बानी हमें सब्र करना, दूसरों की मदद करना और अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करना सिखाती है। बच्चे अहद करते कि वो बड़े होकर हमेशा दूसरों के लिए अच्छे बनेंगे। अब ईद अल-अज़ही करीब आ गई थी। गांव में ईद की खुशियां चमकने लगें। मुट्ठो और सुल्तान ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की सफाई की, जानवरों की देखभाल की और दिल से ईद की खुशियों की तैयारी की। गांव के लोग नए कपड़े पहने, हाथों में मैठे पकड़े और सबके चेहरों पर खुशियां थीं। गर्मियों की तेज धूप में भी मुट्ठो और सुल्तान का जोश कम नहीं हुआ था। आज वो दोनों अपने खेत के बाहर बड़े शौक से खेल रहे थे। मट्ठू अपनी छोटी छोटी टांगों से धरती को जोर जोर से खोद रहा था और सुल्तान अपने बड़े बड़े सींगों से मिट्टी उड़ाते हुए खुश हो रहा था। मगर अचानक मट्ठू ने महसूस किया कि उसकी पेट पर कोई चीज है जो उसे परेशान कर रही है। वो अपनी गर्दन घुमाता है तो देखता है कि उसके पीछे कुछ बच्चे खेत की तरफ दौड़ रहे हैं। बच्चे खुशी से चलाते हैं, मुट्ठो, मट्ठो, आज तुम्हें खास दिन मनाना है। सुल्तान ने भी आवाज सुनी और मुट्ठो के साथ दौड़ लगा दी। बच्चे खेत में एक छोटा सा मैदान बनाते हैं और वहां खूब जश्न मनाने लगते हैं। मट्ठू और सुल्तान दोनों को भी पता चला कि आने वाले दिनों में कुर्बानी का त्यौहार आ रहा है, जो मोहब्बत, कुर्बानी और भाईचारे का पैगाम देता है। मुट्ठू और सुल्तान ने फैसला किया कि वो भी इस त्यौहार की खुशी में कुछ खास करेंगे। मुट्ठू ने सुल्तान से कहा, हम दोनों मिलकर सबको दिखाएंगे कि कुर्बानी का असल मतलब क्या है। सुल्तान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये त्यौहार सिर्फ कुर्बानी का नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी है। ये सुनकर बच्चे भी खुश हुए और सबने मिलकर त्यौहार की तैयारी शुरू कर दी। मिट्ठू और सुल्तान भी सबके साथ काम करने लगे, खेतों की सफाई की, पानी पहुंचाया और सबको खुश रखने की कोशिश की। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मिट्ठू और सुल्तान की ये दोस्ती और उनकी कुर्बानी की कहानी अगले हिस्से में और भी दिलचस्प हो जाएगी, जहां वो नए चैलेंजेस का सामना करेंगे और सबको सिखाएंगे कि मोहब्बत और खिदमत से ही दिल जीते जा सकते हैं। कुर्बानी के त्यौहार की खुशियां अभी मुकम्मल नहीं हुई थीं कि मिट्ठू और सुल्तान के सामने एक नया चैलेंज आ गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीबी पहाड़ों से पानी का बहाव कम हो रहा है। अगर पानी न मिला तो खेत सूख जाएंगे और लोग परेशान हो जाएंगे। मुट्ठू और सुल्तान ने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। सुल्तान ने अपनी ताकत और मुट्ठू ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। वो दोनों खेतों की तरफ गए जहां पानी के नाले खशक होने लगे थे। मिट्ठू ने कहा, सुल्तान भाई, हमें पानी का रास्ता दोबारा खोदना होगा ताकि नाले में पानी आ सके। सुल्तान ने सिर हिलाया और दोनों ने काम शुरू किया।
धूप तेज थी, मगर मुट्ठो और सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन भर खुदाई करते, पत्थर हटाते और मिट्टी को हिलाया। गांव वाले भी उनकी मदद के लिए आगे आए। बच्चे पानी की बोतलें लेकर आए और खवातीन खाने का इंतजाम करने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पानी का बहाव दोबारा शुरू हो गया। खेत हरे भरे हो गए, फल और सब्जियां अगने लगें और गांव में खुशियां वापस लौट आएं। गांव के लोग मिट्ठो और सुल्तान की बहादुरी और मेहनत की तारीफ करने लगे। बादशाह ने भी उनके काम की तारीफ की और कहा, यही असल कुर्बानी है, जब हम अपनी ताकत और अक्ल से दूसरों की मदद करते हैं। मिट्ठो और सुल्तान ने सीखा कि कुर्बानी सिर्फ जान देने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा भी है। और यही सबक वो अगले हिस्सों में गांव वालों के साथ बांटते रहेंगे। कुर्बानी के त्यौहार के बाद मुट्ठो और सुल्तान की शहरत पूरे गांव में फैल गई थी। लोग उनकी बहादुरी और मोहब्बत की कहानियां सुनकर उनके और करीब आ गए थे। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, एक नरम दिल, मासूम सा कुत्ता, जिसका नाम राजू था। राजू गांव के बाहर एक जंगल से आया था और रास्ता भटक गया था। वो थका हुआ और भौंका था। मुट्ठो और सुल्तान ने उसे देखा तो फौरन उसकी मदद करने का फैसला किया। सुल्तान ने अपनी ताकत से राजू के लिए नर्म जगह बनाई और मुट्ठो ने उसे अपना खाना बांटा। राजू ने मुट्ठो और सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूं। तुमने मुझे न सिर्फ खाना दिया, बल्कि मोहब्बत भी दी। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। गांव वाले भी राजू को कबूल करने लगे। राजू ने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और हर तरफ खुशियां फैल गईं। अब मिट्ठो, सुल्तान और राजू तीनों मिलकर गांव की हिफाजत और मदद करने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक खतरा आया। दूर जंगल से शिकारी आए जो जानवरों को पकड़ने आए थे। मिट्ठो, सुल्तान और राजू ने मिलकर गांव वालों को खबरदार किया और मिलकर शिकारियों का मुकाबला करने का मंसूबा बनाया। ये नई दोस्ती और मुश्तरका कोशिश गांव को मजीद मजबूत और खुशहाल बना रही थी। शिकारियां गांव के करीब आए, उनके कदमों की आवाज गांव की खामोशी को तोड़ रही थी। मिट्ठो, सुल्तान और राजू ने फौरन गांव वालों को खबरदार किया, देखो, शिकारी आ रहे हैं, हमें अपने जानवरों और गांव को बचाना होगा। सुल्तान ने जोर से कहा। गांव के बूढ़े, बच्चे और जवान सब मिलकर एक मंसूबा बनाने लगे। सुल्तान ने अपनी ताकतवर हिम्मत से दरख्तों के नीचे बड़ी बड़ी लाठियों को इकट्ठा किया। मुट्ठो ने अपनी चालाकी से शिकार की जगहों का पता लगाया और राजू ने अपने तेज कानों और नाक से दुश्मनों की आमद को पहले से सुना। रात के वक्त शिकारियों ने गांव पर हमला किया, लेकिन मुट्ठो और सुल्तान ने अपनी दोस्ती और ताकत से उन्हें रोकने का फैसला किया। सुल्तान ने अपनी ताकतवर सींगों से बड़े बड़े पत्थर गिराकर रास्ता बंद किया। मुट्ठो ने अपनी फिरती से शिकारियों को उलझाया और राजू ने जोरदार भौंक कर गांव वालों को खबरदार किया। गांव के लोग भी अपने हथियार उठाकर दिफा के लिए तैयार हो गए। सबने मिलकर शिकारियों को डराना शुरू किया और उनकी साजिशें नाकाम हो गईं। शिकारी घबराकर वापस जंगल की तरफ भाग गए। ये दिन गांव के लिए एक बड़ी फतह थी। मुट्ठो, सुल्तान और राजू की दोस्ती और हिम्मत की बदौलत गांव ने अपनी हिफाजत की। लोग उन तीनों को दिल से मानने लगे और उनकी तारीफ करने लगे। कुर्बानी का दिन आ गया था, पूरा गांव खुशियों से झूम रहा था। मिट्ठो और सुल्तान भी उस दिन के लिए खास तौर पर तैयार थे। मट्ठो ने अपने नर्म नर्म बलियों को चमकाया, सुल्तान ने अपनी ताकतवर सींगों को सजाया और राजू ने सबको आवाज देकर जश्न में शामिल होने की दावत दी। गांव के बच्चे घूम रहे थे, खवातीन रंग बिरंगे कपड़े पहने थीं और मर्द खाने पकाने में मसरूफ थे। सबकी जबान पर मोहब्बत और भाईचारे के नारे थे। मुट्ठो और सुल्तान जानते थे कि ये दिन सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि कुर्बानी और मोहब्बत का भी दिन है। बादशाह ने ऐलान किया, आज हम अपनी जमीन की रहमत और अपने जानवरों की कुर्बानी के जरिए शुक्र अदा करेंगे। ये कुर्बानी हमारे दिलों को साफ करती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। मिट्ठो और सुल्तान ने भी कुर्बानी के असल मतलब को समझा।
न सिर्फ जानवर देना बल्कि दूसरों की मदद करना, मोहब्बत बांटना और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना। गांव वालों ने मिलकर कुर्बानी की और उसके बाद सब ने मिलकर खाना खाया, कहानियां सुनाए और अगले साल के लिए नए इरादे बनाए। इस दिन मुट्ठू और सुल्तान न सिर्फ गांव के जानवर थे, बल्कि वो मोहब्बत, कुर्बानी और दोस्ती के हकीकी मिसाल बन गए। अब ये कहानी एक खूबसूरत सबक के साथ ख़त्म होती है। कुर्बानी सिर्फ जानवर देने का नाम नहीं, बल्कि दिल से एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का नाम है।